नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं योगिता सिंह। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्च का महीना कैसा रहने वाला है कर्क राशि के जातकों के लिए। क्योंकि नवरात्रि भी इस महीने घटित होने वाली है, तो नवरात्रि में हम सब सोचते हैं ना कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, या अगर कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो शायद कोई मार्गदर्शन हमें मिल जाए। तो आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी नौकरी में, बिजनेस में या आपके जीवन में क्या खास घटनाएं घट सकती हैं इस बार, और अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ये तमाम जानकारियां आपको देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, थीटा हीलर और वेलबींग कंसल्टेंट अमित कुमार जी। तो आइए उन्हीं से सुन लेते हैं राशिफल अपने कर्क राशि के जातकों के लिए। देखिए, मार्च का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में अगर देखा जाए तो देखिए, इसमें कई तरह की दिक्कतें आने का योग बन रहा है और इन दिक्कतों को आप लेकर के दुखी मत हो। देखिए, दिक्कतें हैं, लेकिन ज्योतिष आपको मदद करता है। ज्योतिष क्या, लैंप ऑफ गॉड, ईश्वर की ज्योति है, जो आपको जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ गड़बड़ लग रहा है, वहाँ पर दिखा करके रास्ता और क्या करना चाहिए, किस तरह से बचा जा सकता है, ये आपको सलाह देता है। तो यहाँ पर कैसे बचा जाए इसकी आवश्यकता है, और लेकिन क्या क्या समस्या आएगी ये भी देखने की आवश्यकता है। पहले पता तो चले गड़बड़ क्या होगा और फिर बचा कैसे जाए ये भी बताएंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर सावधानीपूर्वक मेरी बातों को सुनने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये दिख रही है कि आपको इस समय पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिप्रेशन जैसी बात हो सकती है। आप बहुत गुस्से में आ सकते हैं और क्रोध की वजह से, चिड़चिड़ेपन की वजह से कुछ बुरा कर सकते हैं, आप शब्द बोल सकते हैं या फिर आप लड़ाई कर सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। तो देखिए, लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता है, चाहे दो देश भी लड़ाई कर लेंगे, अंत में समझौता ही होता है। तो इसलिए परिणाम तो समझौता ही होता है। तो क्या ज़रूरत है लड़ने का, लड़ने में नुकसान ही होता है। फाइनली पता चला कि दोनों अपना नुकसान कर लिए। समझदारी है कि लड़ाई ना करें। आपको ध्यान रखना है कि लड़ाई ग्रहों के इस तरह के कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकती है, और जैसे ग्रह परिवर्तन हो जाएंगे, आपस में दूरी बन जाएंगी और अपना घर परिवर्तन कर लेंगे, तो उसके बाद ये सब लड़ाई समाप्त हो जाएगी। तो कुछ दिन के लिए क्यों उलझना है, इसलिए आपको बचने की कोशिश करना है। क्रोध नहीं आना चाहिए, और कभी कभी घबराहट भी आएगी, कभी डिप्रेशन जैसी बात भी होएगी। आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, कैसे करें। घबराहट में हताश होकर के आप चिड़चिड़े भी हो जाएंगे। तो ये सब जो मानसिक परिस्थितियाँ दिख रही हैं, उलझने की बन रही है, अप एंड डाउन चल रहा है आपके मन में और विचार में, विश्वास में, आत्मविश्वास में, इस सब को संतुलित करना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप संतुलित करेंगे तभी पूरी तरह से लाभ ले पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप संभल के चलेंगे तो आप अपने आप को बचा भी पाएंगे। अपने पेट का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पेट में कई तरह की गड़बड़ियाँ होने का दिख रहा है, पेट में कई तरह के उलझन होने का बन रहा है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि कैसे कैसे करके बचा जा सकता है। इस पर विचार करें। देखिए, सबसे पहले इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपके व्यवसाय में दिक्कत होने का योग बन रहा है। कुछ ऐसी बात दिख रही है जिसमें ईगो क्लैश हो सकता है। जैसे एग्जांपल कि आप किसी से माल लेते थे, तो उस व्यक्ति बोला कि भाई आज तो नहीं दे पाएंगे, कल ही बेच पाएंगे, और आपको गुस्सा आ गया, मुझे आज ही चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हो, पहले तो आज दे देते थे, अब क्यों कल दे रहे हो, मैं तो लेऊंगा ही नहीं तुम्हारे से माल। आपने गुस्से में आकर उसे डांट दिए, गुस्सा करके लड़ाई कर लिए। अब माल आ जाता कल, कोई ऐसी हड़बड़ी भी नहीं थी, अब बस आपको ताव आ गया, गुस्सा आ गया और आपने नाराज़गी कर लिया। दूसरे से पता चला कि माल मिल ही नहीं पा रहा है, या 3 दिन बाद मिल रहा है, 2 दिन बाद मिल रहा है, क्योंकि आपकी ट्यूनिंग है उनके साथ। इस चक्कर में आपने अपना काम खराब कर दिया। क्या ज़रूरत है, शांत रहिए। जैसी परिस्थितियाँ हो उसके हिसाब से शांतिपूर्वक अनुकूलता उत्पन्न करने की कोशिश करें अपने काम में, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। किसी बात में तैश में ना आ जाए, गुस्से में ना आ जाए। किसी को ऐसे शब्द न कहें जो बुरा हो, जिसको बुरा लग सकता है। कुछ ऐसी बात न कर दें कि अपमानित महसूस करें, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के मन में जो इम्प्रिंट हो जाता है, जो चला जाता है, वो आपका एक व्यवहार खराब हो जाता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है, शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना है। अब मेरे कहने से हो जाएगा ऐसा तो है नहीं, लेकिन क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं, तो इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर करें। सरस्वती माँ की आराधना करें और साथ साथ श्वेत चंदन का टीका लगाएं, चंदन का इत्र प्रयोग मिले तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको गहरे नीले रंगों का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी चीज़ में गहरे नीले रंग का प्रयोग ना करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको
जो बताया मैंने कि व्यवसाय में दिक्कत आने का योग बन रहा है, व्यवसाय में दिक्कत नहीं आ पाएगी। साथ साथ ये भी है आपकी बुद्धि में जो क्रोध आने का बन रहा है, क्रोध में भी कमी आ जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, बल्कि बेनिफिट कैसा लिया जा सकता है इसका योग बनने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को संभालें तो बहुत अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम से ही संभल जाएगा। और साथ साथ माँ सरस्वती की आराधना करेंगे तो आपको बुद्धि विवेक सही आएगा, सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। और साथ साथ अगर नीले रंग का प्रयोग अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ अगर चंदन का इत्र का प्रयोग करेंगे, चंदन का श्वेत चंदन का टीका लगाएं, माँ सरस्वती का आराधना करें, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, विवेक आएगा, सही विचार आएंगे और किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके का योग बनेगा और आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपने आप को बचा पाएंगे। और यदि आप बचा लिए तो बाकी चीज़ें इतनी गड़बड़ तो है नहीं कि आपको बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप संभल करके आगे बढ़ पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश कर पाएंगे। देखिए, इस समय पर अगर देखा जाए कि वैवाहिक जीवन के मामले में या पार्टनरशिप के मामले में आपका जीवन में कैसा रहेगा, तो इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं दिख रही। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो अपने जीवन साथी से मदद लीजिए, अपने पार्टनर से मदद लीजिए। निश्चित तौर पे इनकी मदद आपको मिलेगी, जिनकी मदद से आपको बहुत आसानी होगी अपने जीवन में आगे बढ़ पाने में। कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, अपने जीवन साथी से मदद लीजिए, उनसे मदद लेकर के आगे बढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आपको लगेगा कि भगवान ने कितना अच्छा जीवन साथी दिया है, मेरे को इतना अच्छा साथ दे रहे हैं, या पार्टनर कितना अच्छा दिया, बिजनेस पार्टनर जो देखो मेरे से तो हो नहीं पा रहा था, इन्होंने संभाल दिया, नहीं तो काम बिगड़ जाता। तो ऐसे आपको मौका मिलेगा कि आप उनसे मदद ले पाएँ और उनसे मदद भी मिलेगी। हाँ, उनसे मदद लीजिए, हक से मदद लीजिए, और जब उनका समय बुरा हो, उनकी स्थिति कुछ ऐसी गड़बड़ हो, पूरी तरह से मदद कीजिएगा। यही होता है साथ का फायदा, साथ मिल करके जीना। परमात्मा चाहते भी हैं कि हम मिल करके जिएं, तो इसलिए आपको मौका मिल रहा है तो ज़रूर लाभ लीजिए और लाभ दीजिएगा भी आगे चल करके। तो इस तरह से बहुत अच्छी स्थिति होने का बन रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिस्टर्ब होने का दिख रहा है, मतलब उनको गुस्सा आने का दिख रहा है, चिड़चिड़ापन होने का दिख रहा है, वायलेंट जैसा होने का दिख रहा है। हो सकता है किसी बात में लड़ाई कर जाए स्टूडेंट, तो लड़ाई नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना, वायलेंट नहीं होना। भाई, आप पढ़ाई करने वाले हैं, बुद्धि विवेक से काम करने वाले, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। अगर आप लड़ झगड़ रहे हैं तो ये तो जानवर भी कर लेते हैं, पशु पक्षी जानवर से भी लड़ाई करते हैं। तो इसलिए निम्न स्तर का कोई कार्य नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और मैंने आपको बताया ना, माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, नीली कलर अवॉइड कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, चंदन का इत्र प्रयोग में लीजिए, टीका लगाइए। किस लिए बताया? इसलिए बताया कि आप इन चीज़ों से बच करके अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेके आए। तो इस तरह से अगर संभल के चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप अच्छे तरीके से अच्छे परिणाम लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। इस तरीके का योग होने का बन जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा समय दिख रहा है, कोई अगर आप सही तरीके से सदुपयोग करें तो। और अगर आप लापरवाही करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, कोई पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कि ट्रैप में आकर के, ग्रहों के ट्रैप में आकर के अपना समय खराब कर दें और पूरा महीना अपना खराब करें और बाद में बहुत पछताएं। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए छोटी छोटी बातों को मेरी मान लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। अगर मान लेते हैं तो मार्च का महीना बहुत ही अच्छे तरीके से चला जाएगा और आप कहेंगे कि हाँ यार, अच्छा किया, मैंने सही निर्णय लिया। अगर ऐसा गुस्से में आकर निर्णय लिए होते तो बहुत गड़बड़ हो जाता। तो इस तरह से संभल के चलेंगे, उम्मीद तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी का मार्च का महीना संभल कर अच्छे से बिता पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप इस समय का सदुपयोग करके आनंदपूर्वक मार्च का महीना बिता पाएंगे। ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा मार्च का महीना, ये हमने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप अधिक जानना चाहते हैं, अपने बारे में प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं या अपनी फैमिली, अपने पूरे परिवार की प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है अमित कुमार जी का, आप उस पर संपर्क कर लीजिए और पर्सनली अपनी कुंडली की विवेचना करवा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले महीने आपके बारे में और अधिक जानकारियाँ लेके। नमस्कार।